राम मंदिर से नाराजगी है? नहीं ना, राम मंदिर से सब नाराजगी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भी करेगा तो उसमें सबसे पहला समर्थन मेरा होगा। उसमें सबसे पहला समर्थन होगा। मेरा नाम है एहतशाम फरीदी, मैं समुदाय से मुस्लिम हूँ। हिंदू राष्ट्र में आप समर्थन कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। उसका वजह तो समझिए सर। अभी बीच में ये भी मामला ज़्यादा उठा, जनसंख्या नियंत्रण, इस पर आप कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं नहीं होना है। चाहिए। नहीं, क्यों होगा? क्या इससे नुकसान और क्यों? फायदे? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जब हमारे शरीयत की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे शरीयत में कहा गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी नस्ल से शादी करनी चाहिए जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, जो ज़्यादा बच्चा जनने वाली हो। तो हम तो उसका समर्थन करते हैं कि बच्चा, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बंद करने का कोई रिवाज नहीं है। बस बिल्कुल इसी तरह कोरोना का वैक्सीन, अच्छा, बिल्कुल वैसा ही है। चंदा मिला कंपनी को, कंपनी चंदा दिया मोदी जी को, मोदी जी वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, यही तो चला है। जो अपने घर को चलेगा वो बाहर में भी चलाएगा। पशुपति पारस जो है वो बहुत चला है अपने पार्टी में। देख लिया आप चिराग पासवान का क्या हाल कर दिए, अपने भाई के साथ किस तरह से गद्दारी किए। तो अगर आप कहीं गद्दारी कीजिएगा तो आपको माला नहीं पहनाया जाएगा। आज सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई मजलूम है वो है दलित, वो है मुस्लिम, और हम मुस्लिम हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र हो, और हिंदू राष्ट्र हो जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, और अगर सबसे ज़्यादा कोई सेफ होगा तो वो होगा दलित और मुस्लिम। 370 ये धोखा, ये छला है। क्या कहाँ ये से धोखा? 370 कहाँ से हट गया है? आप पत्रकार हैं, बताइए 370 कहाँ से हट गया है? लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। लोग इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर है और नेता जो है डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच हमारे जो आरजेडी से जो उजियारपुर के प्रत्याशी बनाए जाने वाले हैं आलोक मेहता जी, वो पातेपुर पहुंचे थे। पातेपुर में पहले उन्होंने अगरैल में जो है कैंपेन किया, उसके बाद जो है वो चगनसीर पहुंचे थे। यहाँ पर आज इफ्तार पार्टी थी और यहाँ सच्ची अगर हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल अगर देखा जाए तो यही देखा गया था। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई है, वो सही में यहाँ पर देखा गया था। और यहाँ पर उसी तरह से जो है एकदम सच्चे व्यवहार के साथ जो है इस इफ्तार पार्टी की गई है। तो यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आलोक मेहता जी से भी हमने बात की थी कि वो किस उद्देश्य यहाँ आए थे, वो सब आपको हम सुनाएंगे। लेकिन जो युवा हैं वो क्या कहते हैं इस पार्टी को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के, और लोकसभा में जो हमारे प्रत्याशी जो उजियारपुर से है नित्यानंद राय और आलोक मेहता में क्या डिफरेंसेस इन्हें दिख रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम उसामा बिन अमीन हुआ। अभी जो है लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बच गया है, क्या लग रहा है कैसे किस तरह से होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इसमें? इस बार तो जैसा देखने में लग रहा है कि एक तरफा ही वोट होगा। एक तरफा हम कहने का किस तरफ? एक तरफ आरजेडी के तरफ। आरजेडी तो सिर्फ नहीं है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए है। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कैसे लग रहा है? मोदी जी का बहुत सारा मतलब उनका वादा था 2014 से पहले, वो पूरा नहीं हुआ। जैसे सबसे बड़ा अभी का समस्या जो है रोजगार, मतलब रोजगार का मुद्दा है। अभी युवा बेरोजगार है, रोजगारी मिल नहीं रहा है अच्छे स्तर पे। और मैं अभी खुद ग्रेजुएट हूँ, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, और मेरे पास भी अभी जॉब नहीं है। बीजेपी कहती है कि हमने 370 हटा दिया। 370 को लेके क्या करिएगा आप? बिहार की बात करिए, बना दिया गया राम मंदिर से। 370 जो है ये 370 ये धोखा, ये छला है। क्या कहाँ ये 370 कहाँ से हट गया है? आप पत्रकार हैं, बताइए 370 कहाँ से हट गया है? लोगों को ये डार्क में रखा गया 370A, उस पर बात कीजिए। 370 नहीं हटा है सर, 370 आज भी कश्मीर में लगा हुआ है। बताया तो यही जा रहा है, तो गलत है ना, यही तो है सबसे बड़ा छला जा रहा है। बीजेपी पार्टी जो है ये छलने वाली पार्टी है, और बीजेपी में भला विश्वास कैसे कर सकते हैं? लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका, मैं बता रहा हूँ कितना विकास है, मैं उसका बता रहा हूँ। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, बीजेपी का नारा है हर घर मेरा, मेरी बेटी मेरी बहन। तो काहे नहीं, मणिपुर की बेटी उसकी बहन नहीं है? क्यों नहीं गए आप मणिपुर में? जब आग लगी हुई थी तो आप जाते ना, आपका घर था, आपको तो जाना चाहिए था। आप जाते वहाँ देखते तो, आप क्यों नहीं गए? वो आपकी बेटी नहीं थी, यशोदा बेन आपकी बीवी नहीं थी। क्यों छोड़ के आप देश हित में लगे हुए हैं? देश हित में लगने का मतलब ये नहीं है सर कि अपना घर को बर्बाद कर देना। देश हित पहले, अपना घर हित, उसके बाद देश हित। आप कहते हैं एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन में किस पर बिलीव कीजिएगा? कल तक जो नीतीश कुमार
बीजेपी को गाली देता था। कल तक जो नीतीश कुमार कहता था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, आज वही साथ में है। राम मंदिर से नाराजगी है? नहीं ना, राम मंदिर से सब नाराजगी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भी करेगा तो उसमें सबसे पहला समर्थन मेरा होगा, उसमें सबसे पहला समर्थन होगा। मेरा नाम है एहतशाम फरीदी, मैं समुदाय से मुस्लिम हूँ। हिंदू राष्ट्र में आप समर्थन कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। उसका वजह तो समझिए सर, ये बेवकूफ़ी बनाना है। हाँ। हिंदू राष्ट्र करके ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। क्या संभव है? ये हो सकता है क्या? हम तो चाहते हैं कि हो सर। हाँ। ये तो मोदी जी जानेंगे कि होगा कि नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हो। हम इनका अच्छा आप ही बताएंगे कैसे संभव बिल्कुल है? नहीं, जो भारत के नागरिक है वो कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हम एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं उसको तो समझिए। आज सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई मजलूम है वो है दलित, वो है मुस्लिम, और हम मुस्लिम हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र हो, और हिंदू राष्ट्र हो जाने से सबसे ज़्यादा फायदा जो है, और अगर सबसे ज़्यादा कोई सेफ होगा तो वो होगा दलित और मुस्लिम, अल्पसंख्यक ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्योंकि राम राज्य होगा। हाँ। और परसोत्तम राम, जिनको परसोत्तम राम कहा गया है, बिल्कुल उनके जीवनी के अनुसार इस देश को चलाना होगा। फिर तो उनके राज्य में उनके नाम के साथ कहीं दंगा तो नहीं लिखा है, कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं लिखा है सर, किसी के साथ ऊंच नीच तो नहीं लिखा है। तो उसमें तो हम अव्वल रहेंगे ना सर, हमको तो बराबरी का दर्जा मिलेगा ना। आज जो हमसे, सुनिए सर, आज जो हमसे दो नंबर के दर्जे शहरी का जो हमसे मुतालबा किया जाता है कि आप हमको दिखाइए सर्टिफिकेट, वो दिखाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तो चाहेंगे कि राम राज्य आए, हम चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र हो, और बिल्कुल बिल्कुल, और हम उसका समर्थन करेंगे। उसका वजह यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर सेफ है तो वो होगा दलित और मुस्लिम। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं होने देगा। मतलब ये सिर्फ र्यूमर बना के बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये हवा और कुछ नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है, ये सिर्फ हवा बना रहा है। सबसे बड़का झूठा अगर है तो इस देश का प्रधानमंत्री है। अच्छा अभी बीच में ये भी मामला ज़्यादा उठा, जनसंख्या नियंत्रण, इस पर आप कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं, क्यों होगा? क्या इससे नुकसान और फायदे? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जब हमारे शरीयत की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे शरीयत में कहा गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी नस्ल से शादी करनी चाहिए जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, जो ज़्यादा बच्चा जनने वाली हो। तो हम तो उसका समर्थन करते हैं कि बच्चा, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बंद करने का कोई रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ बच्चा बंद करने का रिवाज नहीं है। क्यों बच्चा बंद करेंगे? अभी यहाँ आलोक मेहता जी आए थे, तो आलोक मेहता जी का समर्थन आप लोग करेंगे या नित्यानंद जी के अच्छे कामों का समर्थन करेंगे? नित्यानंद राय का कोई एक तो अच्छा काम बता दीजिए। आप तो क्षेत्र में सर आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूमते हैं, आप हमको बता दीजिए कि एक अच्छा काम बता दीजिए। लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो चश्मा उतार के भी देखते तो नहीं दिख रहा। मोदी के नाम पर वही आएंगे। सर आप हमको अच्छा काम बताइए ना, मोदी जी के नाम पर क्यों जा रहे हैं? आप एक अच्छा काम बता दीजिए। अच्छा कोई काम बताइए, एक काम आप बता दीजिए, कोई एक अच्छा। हाँ कोई अच्छा काम बताइए। नित्यानंद कोई अच्छा काम किया ही नहीं, आप ही बताइए ना, आप ही तो इस क्षेत्र से है ना। हम तो आपसे जानेंगे। अरे है ही नहीं तो बताएंगे क्या? अरे कोई अच्छा काम होगा तो बताएंगे ना, अच्छा काम है ही नहीं। अरे नहीं है, दिखा दीजिए ना। ढोल पीट रहे हैं। अरे ढोल तो बहुत पीट रहा है, वो तो कहता है कि 56 की छाती है, दिखाए ना अपना छाती, क्यों नहीं दिखा रहा? फ्लॉप है, फ्लॉप है, फ्लॉप है, पूरा फ्लॉप है। हम लोग डिमांड करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, मेरा 15 लाख कहाँ है? दे दीजिए भाई। 10 साल का ब्याज जोड़ के लगभग 20-22 ब्याज नहीं चाहिए, मेरा अपना 15 पैसा मांगने लगेगा। नहीं, जो हम लोग से वादा था, जो हम लोग से वादा था वो तो दिलवा दीजिए सर। ये तो उन्हीं का ना वादा था कि हम कह रहे हैं, वो खुद कहे थे ना। हम बेरोजगार को कम से कम 15 लाख। बाकी लोग भूल गए, आप याद क्यों रखे? अरे हमेशा याद रखें, कर्ज है, कर्ज है, कर्जा है। नहीं तो फिर वो कह दे कि हम जितना बात करते हैं हम झूठा है। सिलेंडर में कितना सब्सिडी मिला ही नहीं देख रहे हैं आप। कहाँ सिलेंडर में सब्सिडी? सर 550 का सिलेंडर मिलता था बिना सब्सिडी का, 1100 का सिलेंडर मिलता, 70 रुपया सब्सिडी आता है। 200 सब्सिडी हो गया। 1100 में 200 रुपया कहाँ आ रहा है? 70 आपको आ रहा है, आपको आ रहा है क्या? अरे तो 4 साल, 4.5 साल लूटेंगे 1100। इलेक्शन का टाइम आएगा तो 6 महीना 200 रुपया कम कर देंगे। कोई सरकार में देती थी जितना राशन अभी मिल रहा है। किसका? अपने बाप के घर से दे रहा है क्या? मेरा लेकर दे रहा है सर, मेरा ही हमको दिया जा रहा है। क्यों? कौन नहीं देती थी? हर सरकार दी। साहेब पहले 5-5 किलो दे रहा है, लेकिन उसका पहले देखिए तो किस तरह से ये 5 किलो पर लाया है। ये सियासत को समझिए कि कैसे कैसे एक एक स्टेप बढ़ा है। पहले तो क्या कि एक के बाद एक फ्री रखे, काफ़ी दिन फ्री चलाया, उसका बाद ऐसा किया कि भैया आपके राशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड का राशन कार्ड भी खूब बनवाया। और भ्रष्ट देखिए, कोरोना काल में वैक्सीन फ्री किया,
हे भगवान, तो चंदा लिया था तो उसको तो करना था सर। वैक्सीन वाले से तो चंदा लिए हुआ है, नहीं करता तो कैसे होता? कहा रहे थे कि पूरा देश में फ्री दे रहे हैं। अरे जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं वो टेस्ट में फेल हुई है, आपको पता भी है। अभी टेस्ट में फेल हो गई। जो उसका जो टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट, वो आपका ये चैनल है, टेस्ट में। आपका ये चैनल है ना, आप हमको 10,000 का मंथली दीजिए, रोज 100 सब्सक्राइबर आपका बढ़वाएंगे। बस बिल्कुल इसी तरह कोरोना का वैक्सीन, अच्छा बिल्कुल वैसा ही है। चंदा मिला कंपनी को, कंपनी चंदा दिया मोदी जी को, मोदी जी वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, यही तो चला है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। वैक्सीन के मामले में ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस चीज़ को समझने की चलिए, चीज़ ये सब तो होती रहेगी। सबसे बड़ी सवाल ये है, अभी लोकसभा चुनाव है और कितने वोटों से इस बार आपको लगता है कि आलोक मेहता जीत जाएंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चाहे जो भी होगा, आलोक कुमार मेहता है यहाँ से। आप देख लीजिएगा जब परिणाम आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोई आकलन आपको नहीं दे सकते हैं कि कितना वोट से लीड कर जाएंगे, लेकिन जो हम लोग का कोशिश रहेगा, हम लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि सिर्फ उजियारपुर लोकसभा ही नहीं, हम लोगों को अगर मौका मिला, अगर उस तरह का हालात रहा तो पूरे देश में घूमने की भी अगर जरूरत आई तो घूम के एनडीए गठबंधन के खिलाफ हम लोग कैंपेन करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन हर जगह से। बीजेपी दावा कर रही है कि एमवाई फैक्टर कमजोर हो रहा है और सभी जो है बीजेपी का समर्थन करने लगे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण के चक्कर में वो क्यों पड़े हैं? पहले अपना जो गठबंधन किया है, उसमें कहाँ तक बिलीव है वो तो बता दें मोदी जी। वो तो बोले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस तो उससे कहीं बेहतर यहाँ है। यहाँ तो कोई मामला ही नहीं है। इस बार एमवाई समीकरण नहीं, यहाँ सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। सिर्फ एमवाई का कोई मामला नहीं है। यहाँ एमवाई क्या होता है? अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होना चाहिए। ये पशुपति पारस जो है जी, बीजेपी के अच्छे समर्थक कहे हाँ, गए बिल्कुल। थे, एनडीए से काफी जुड़े हुए थे, जी, बिल्कुल। और उनको दरकिनार किया गया है। तो क्या लग रहा है, वो सही डिसीजन था या कुछ छलावा हुआ है? देखिए, जो अपने घर को छलेगा वो बाहर में भी छलाएगा। पशुपति पारस जो है वो बहुत छला है। अपने पार्टी में देख लिया आप, चिराग पासवान का क्या हाल कर दिए, अपने भाई के साथ किस तरह से गद्दारी किए। तो अगर आप कहीं गद्दारी कीजिएगा तो आपको माला नहीं पहनाया जाएगा, आपके साथ भी गद्दारी होगा। और वो एकदम जिस तरह का उसके साथ होना चाहिए वो कम हुआ। अच्छा, उसको और भी बेइज्जत करके नहीं देना चाहिए वो था। पारस जी कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा पकड़ है हाजीपुर में। हाँ, तो है तो लड़ लीजिए ना चुनाव लड़िए। पकड़ तो तब समझ में आएगा जब आप इलेक्शन लड़िएगा। औकात तो तब समझ में आती है जब मैदान में लोग उतरते हैं। आप उतरिए, अच्छा पकड़ है तो आप लीड कर जाइए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एहतशाम फरीदी हुआ।